कल हम लोग बल्किंग ऑफ सैंड डिस्कस कर रहे थे। क्या होता है, कोई बता सकता है बल्किंग ऑफ सैंड? बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है, कोई बता सकता है? यस बोलो। सर, ये सैंड में जब मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाते हैं तो आपका मॉइस्चर इंक्रीज हो जाता है सर। क्या इंक्रीज हो जाता है? वॉल्यूम मॉइस्चर इंक्रीज करने से। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है सर, सर्टेन हाँ, मॉइस्चर कंटेंट पे मैक्सिमम तो मॉइस्चर होता है कंटेंट कितना? 4% पे लगभग 30% होता है वॉल्यूम चेंज। 40। देखो, एक रेंज है, एक रेंज अपना दिया हुआ है, एक रेंज है, वो जैसे 5 से 8 कहते हैं, कभी 3 से 4 से 5 कहते हैं। वो जैसा आपको वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम अब यहाँ पे नहीं चल रहा है, ठीक है। एक अप्रॉक्स है, 5 से 8% मान लिया अगर, तो इसमें वॉल्यूम इंक्रीज होता है 20 से 40% तक हो जाता है इंक्रीमेंट। गॉट इट? 20 to 40, यस सर। एक रेंज है, अब वो देखो, ये एक रेंज, अब इसमें होता है कहीं बोले 30%, कहीं बोल दे 35%, वो जैसा होगा वहां पर वो लगा देना, ठीक। वहां पे थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस भी तो अप्लाई करना होगा। डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ सैंड के ऊपर पे। जितना फाइनर होगा उसकी बल्किंग उतना ज्यादा या कम होगी, क्या होगी? जितना फाइन फाइनर जितना सैंड होगा, बल्किंग उसका कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा सर। गुड, उसका ज्यादा होगा बल्किंग। गॉट इट? अब देखो, मैंने वही कल बताया था, बल्किंग आपका डिपेंड्स ऑन द, हाँ, मैंने क्या बताया था आपको, देखो यहाँ पर भाई मॉइस्चर कंटेंट आप कितना ऐड करते हो, 5 से 8% ऐड करते हो, तो सैंड के अंदर जो होता है 20 to 40% बल्किंग हो जाता है। 20 to 40% इतना ज्यादा बल्किंग होता है। हाउएवर हम लोग जब वेव बैचिंग करते हैं, म्यूट करेंगे, इसकी आवाज आ रही है। जब हम लोग वेव बैचिंग करते हैं तो उस टाइम में इसको क्या करते हैं, क्या करते हैं, किस में इसको कंसिडर कर, देखो हम लोग दो टाइप का बैचिंग करते हैं। एक करते हैं वेव बैचिंग, एक करते हैं, बताओ, अरे बैचिंग तो बता सकते हो कितना टाइप का बैचिंग होता है? वॉल्यूम सर। तुम नहीं तो और बोलने दो उन लोगों को। दो तरीके से बैचिंग करते हैं, एक होता है वेट बैचिंग, एक होता है वॉल्यूम बैचिंग। ऐसे डिजाइनिंग होता है, ये आपको मैं मिक्स डिजाइन बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। कोशिश करूँ मिक्स डिजाइन आपको पूरा समझा दूं कैसे मिक्स डिजाइन। हालांकि देखो मिक्स डिजाइन अभी समझा दूंगा ना, बहुत बच्चे को समझ में नहीं आएगा, बहुत बच्चे को समझ में नहीं आएगा। गिने चुने 10-15 बच्चे समझ जाएंगे, बाकी को नहीं समझ में आएगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा समझाने का उसको भी, क्योंकि मिक्स डिजाइन को सच कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे, अच्छा मिक्स डिजाइन ऐसे डिजाइन करते हैं। जब इंडस्ट्रीज में जब जाओगे ऐसे डिजाइनिंग होगी वहां पर। वहां पर नहीं कि हाँ भैया एक तगार रेत लाओ, 2 तगार गिट्टी लाओ, सीमेंट लाओ, क्या कहते हैं, 1 तगार सीमेंट, 2 तगार गिट्टी। अरे 1:4 का मान लो रेशियो है। एक एक क्या करोगे? वॉल्यूम बैच मतलब क्या हुआ, आपने सपोज कोई भी अपने हिसाब से, आपको जो भी वहां पे यूज करो उसके हिसाब से अपने वॉल्यूम फिक्स कर लिया। हर जगह का अलग अलग होता है अपना। किसी ने क्या कर लिया, एक बकेट के हिसाब से अपना क्यूबिक फीट बना लेता है, किसी ने अपना तसला से बना लेता है, कोई अपना एक क्या कहते हैं गमला से बना लेता है। तो हर जगह का अलग होता है वो अपना। इसी कहते हैं वॉल्यूम बैचिंग। इसको कौन सी बैचिंग कहते हैं बताओ बच्चों? वॉल्यूम बैच। वॉल्यूम बैचिंग समझ रहे हो ना? घर में जितने भी सब जगह काम होते हैं जनरली ये वॉल्यूम बैचिंग ही करते हैं। गॉट इट? वेट बैचिंग वहां पे होता है, जैसे आप इंडस्ट्रीज वगैरह बड़े लेवल पे जब होगा, मास लेवल पे, वहां पे वेट बैचिंग करते हैं। वॉल्यूम बैचिंग को कंसीडर वहां पे हम लोग नहीं करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक सिंपल सा, देखो यहाँ पर कहता है, इसलिए कहता है कि बल्किंग जब होता है ना, इसको हम कंसीडर नहीं करते व्हेन द मिक्स डिजाइन बेस्ड ऑन वेट में। जब वेट बैचिंग जब आप करोगे, बल्किंग ऑफ सैंड को हम कंसीडर नहीं करते हैं उसके अंदर में। जब वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग करते हैं, जब वॉल्यूमेट्रिक टाइप का बैचिंग करते हैं, तो उसके अंदर इसका हम क्या करते हैं, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं बल्किंग ऑफ सैंड को। बाकी वेट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वॉल्यूम बैचिंग करेंगे उसके अंदर आप सुनो कैसे, बताओ क्यों हम कर लेंगे? वेट में नहीं करेंगे लेकिन वॉल्यूम में कर लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर आप क्या करते हो, आपका सैंड देखो रहेगा क्या, वॉल्यूम आप क्या करते हो भाई, सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल, आपने बकेट से सैंड भरा, आपको पता है इसका ओरिजिनल वॉल्यूम अभी बल्किंग की वजह से ज्यादा निकल कर आ रही है। एक्चुअल में इसकी बल्किंग अगर नहीं होती तो इसकी वॉल्यूम क्या ज्यादा आती है कम होती? बताओ। अगर ये ड्राई कंडीशन में होता, इसकी वॉल्यूम, और एक अभी मॉइस्ट कंडीशन में, किसमें ज्यादा वॉल्यूम होगा, ड्राई कंडीशन में या मॉइस्ट कंडीशन में। मॉइस्ट कंडीशन। मॉइस्ट में ज्यादा वॉल्यूम है। जब मॉइस्ट में आप कॉमन सेंस लगाओ, एक बकेट में आप अगर फिल कर रहे हो, बकेट पूरा फिल कर लिया आपने ड्राई कंडीशन में, और सेम उसके अंदर अगर बल्किंग अगर कंडीशन लेते हुए, तो ऑब्वियस बात है वो बाहर निकल जाएगा ना बल्किंग की वजह से, ज्यादा उसके अंदर आ जाएगा बल्किंग 20 to 40%। मान लो उस बकेट की हाइट अगर 200 सेंटीमीटर है, एग्जाम्पल के तौर पे 200 सेंटीमीटर कोई बकेट, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने,
अगर उसमें आपने वो ड्राई कंडीशन में आपने फुल 200 सेंटीमीटर रखा, वही बल्किंग हो गया, सपोज उसकी हाइट निकल कर आती है 240 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हो बच्चों? 240 सेंटीमीटर निकल के आती है बल्किंग कंडीशन में। तो वो जो 40 सेंटीमीटर का जो एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है वो बल्किंग सैंड है, लेकिन उस 40 को तो हमने तो 200 ही लेके चला। एक्चुअल में आपका आना चाहिए था जो 200, लेकिन 240 आपका बल्किंग की वजह से आ रहा है, 40 आपने एक्स्ट्रा सैंड को हटा दिया बकेट के ऊपर से। आपका क्या सैंड कम पड़ जाएगा या ज्यादा पड़ जाएगा जब आप कंक्रीट बनाओगे? सैंड की कमी होगी या ज्यादा हो जाएगी वहां पर? क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे आपने? कमी हो जाएगी, कमी कम हो जाएगी। बात समझ रहे हो? उसकी वजह से क्या हो जाएगा अब आप बताओ। अब देखो बाकी चीज आप देखो, इनिशिएट करो, थोड़ा बोलो, फिर क्या होगा? फेल्ड हो जाएगा सर। बोलो बच्चों, और बच्चे बोला। अच्छा भाई यार, बोलने के बाद भी नहीं बोलते हैं। अरे डरते क्यों है यार? किसी को मार थोड़ी रहे हैं, किसी को डांट थोड़ी रहे हैं यार। बोलो, गलती बोलो। मिक्स डिजाइन बढ़िया से नहीं होगा सर। ठीक है, मिक्स डिजाइन नहीं सही है, और क्या नहीं होगा भाई? मैंने क्या बोला था आपको? मिक्स डिजाइन ठीक है, ये अपनी जगह पे बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपका वहां पर क्या नहीं होगा? एक होमोजेनियस मिक्स नहीं बनेगा वहां पे, आपका वाइट्स प्रॉपर्ली फिल्ड नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका क्या होगा? प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होगा एग्रीगेट के ऊपर से, प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होगा एग्रीगेट के ऊपर, कम पड़ जाएगा मटेरियल वहां पर। जो डिजायरेबल स्ट्रेंथ आपको चाहिए था वो स्ट्रेंथ निकल कर नहीं आएगी। बस ये होता है। बल्किंग ऑफ स्टैंड को कंसीडर किस में करते हैं? वेट बैचिंग में या वॉल्यूम बैचिंग में? वॉल्यूम। समझ गए कंडीशन? यस सर। चलिए अब देखिए इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं। सपोज आप जब साइट पे इंचार्ज रहोगे ना, साइट पे जैसे ही 10 ट्रक आके जब डंप होंगे, तो आप वहां पर अगर साइट इंचार्ज रहोगे, साइट पर आप हो, आपको चेक करना पड़ेगा उसमें कितना बल्किंग है, क्या है क्या नहीं, क्योंकि आप इंजीनियर हो। कैसे चेक करोगे वहां पर? देखो कैसे चेक करते हैं। कुछ नहीं करना है अपने को। वहां पर सपोज वहां पर आपके पास कोई सा बीकर ले लिया, उसकी हाइट कितना है? 200 mm। कितना है? 200 mm, मतलब 20 सेंटीमीटर। आपने उसमें पहले 220 सेंटीमीटर तक आपने क्या फिल कर लिया? आप सिंपल गए क्वेरी पॉइंट से, जहाँ पे आपका जो सैंड का जो वो रखा हुआ है वहाँ पर, उसने सैंड कलेक्ट किया, सैंड को कलेक्ट करके लाया अपने सैंपल को। मॉइस्ट सैंड है वो, सपोज मॉइस्ट सैंड आपने लाया, उसको भैया इस बीकर के अंदर में आपने लाके उसको फिल कर लिया। अब देखो फिल करने टाइम में इसमें प्रोसीजर होता है, अपने बारीकी से फिल किया था इसके अंदर, ऐसा नहीं लाया उसको बढ़िया एकदम कॉम्पैक्ट करके डेंस करके फिल नहीं, लूजली उसको बस डंप करते जाओ। बल्कि ऑलरेडी बल्किंग सैंड है उसके अंदर हो चुका है, बल्किंग फेनोमेना बस लाके रखा हुआ, आपको चेक करना कितना परसेंट बल्किंग, आपको कैसे ट्रांसपोर्ट वाला ना मूर्ख बना के भागा है कि नहीं भागा, वो चेक कितना बल्किंग करके भागा है वो। वहां पे आप उसको डालोगे लाके 200 ml के अगर बीकर है, बीकर के अंदर आपने फिल किया लाकर उसको, बीकर के अंदर उसको कॉम्पैक्ट मत कर देना जोर से, वरना क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर, उसका जो उसके अंदर जो रेडियस ऑफ मेनिस्कस बन रहा था वो सब ब्रेक कर जाएगा। इसलिए आपको वहां पे कुछ नहीं करना, सिर्फ लाके लूजली इजिली उसको 200 तक लेके हल्के से बस लेवल कर देना, रॉड वॉड लेके हल्का से लेवल करके फिर क्या करना है? इसको निकाल लेना है। इसको निकाल के आप किसी कंटेनर में रख लेना वही बगल में, और उस रेत की जगह पे अब उसी बीकर में क्या भरना है? आप क्या भरोगे? पानी भरोगे। पानी भर के मतलब पहले आपने क्या किया? कंटेनर को पहले फिल करे 2/3 सैंपल सैंड टेस्ट, तो आपको टेस्ट करना है मॉइस्ट सैंड होना चाहिए। अब उसका फिर आपने क्या किया? द नेक्स्ट में हाइट आपने मेजर कर लिया कि भाई कितना बड़ा, हमने 20 सेंटीमीटर सैंड भर दिया हमने उसके अंदर। अब सैंड को आपने कंटेनर से बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल के फिर उसी कंटेनर में आपने क्या कर दिया? फिर सैंड को बाहर रख लिया और उस कंटेनर के अंदर आपने फिर से पानी भर दिया 200 तक। अब देखिए जब आप पानी फिल करोगे 200 तक, देखो आप लेवल देखो, सब जगह 200 mm दिख रहा है, लेवल सेम रहेगा। जब आपने फिर क्या करना है? पानी रख लिया, फिर उस सैंड को डालकर उसके अंदर आपको फिल करना है। सैंड को फिल करोगे फिर उसके अंदर अपने धीरे धीरे जब बल्किंग कंडीशन होता है, आपको पता है वो तो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम था ही नहीं, वो तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वो अपने लेवल पे जाके वो सेट हो जाएगा, बैठ जाएगा, उसके अंदर रेडियस ऑफ मेनिस्कस है वो ब्रेक कर जाएगा। जब बैठेगा तो ओरिजिनल हाइट आपकी थी 200 सेंटीमीटर, 200 mm यानी 20 सेंटीमीटर, वो रिपोर्ट निकल के कितनी आ रही है? 160 mm यानी 16 सेंटीमीटर निकल के आ रही है। अब आप इसको निकाल लोगे कितना परसेंट बल्किंग हो, बस ऐसे निकालते हैं साइड पर। सैंड को क्या होता है देखो, अब जब सैंड को आप इसके अंदर जब आप डालोगे फिर से दोबारा वाटर के अंदर, धीरे करके डालना है। पता लगा आप जल्दी जल्दी चक्कर में उसको तोड़ दिए रेडियस, पता चला बल्किंग तो दिखाएगा नहीं, फिर आपको रिजल्ट ही निकल के नहीं आएंगे। इसलिए कहता है सैंड इज देन स्लोली ड्रॉप्ड इन द कंटेनर एंड इज थॉरोली स्टर्ड। उसको रॉड से आपको मिक्सिंग कर देना, उसको अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद उसको छोड़ना है थोड़ी देर के लिए, फिर इमीडिएट थोड़ी देर के लिए छोड़ दो उसको। अब उसको छोड़ के फिर आप देखोगे कुछ घंटों के बाद आप देखोगे सैंड का जो ओरिजिनल वॉल्यूम था आपने लिया था 200 mm, वो घट के कितने निकल के आ रही है? 160 mm। ये जो रिमेनिंग पोर्शन दिखा रहा है ये क्या शो कर रहा था? बताओ बच्चों, ये रिमेनिंग पोर्शन क्या शो करता है? बल्किंग सर।
ये जो ना बल्कि ये शो कर रहा था पहले, और इसमें आपने इतना था कि आपका बल्कि कंडीशन यहाँ पर शो करेगा। देखो कैसे निकला फिर। तो आपने क्या मान लिया, सैंड का वजन ऐड कितना था, 20 था। आपने पानी डाला, उसके अंदर डाला तो कितना, 16 आ गया। ओरिजिनल देखो यही होता है, ओरिजिनल जो आपका है डिवाइड बाय जो वाई आपने मेजर किया है, मेजर जो हाइट किया है, डिवाइड बाय जो इसका जो निकल के निकल आ रही है, आप इसे निकालोगे क्या हो, देखो 20 था आपका ओरिजिनल, 16 आया, 4 कितने में, 16 में, यानी कितना निकल के आ जाएगा, 25% निकल के आ गया, यानी इतना परसेंट क्या निकल के आया है बताओ, ये क्या शो कर रहा है, बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग मतलब 25% तक का बल्किंग है इसके अंदर में। बात समझ गए बच्चों? यस सर। ये टेस्ट समझ में आया, ऐसे टेस्ट करते हैं। बाकी टेस्ट का वीडियो जो देख लेना, थोड़ा सा कुछ ऐसा जिसमें होता नहीं है, सिंपल सिंपल सा वीडियो है, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस इसमें नहीं, सिंपल आप घर के अंदर भी टेस्ट कर सकते हो। ये कोई टेस्ट करने के लिए आपको लैब जाने की जरूरत नहीं है, आप घर के अंदर भी कर सकते हैं इसको। अगर रेत रहा, आप उसमें मॉइस्चर ऐड करना, देखना बल्किंग होगा, या फिर अभी जो बारिश नमी की वजह से जो बल्किंग हो जाता है सैंड के अंदर, देखना फिर आप उसको लाइक कर सकते हो टेस्ट घर के अंदर आप इजीली, कोई जरूरत नहीं है कहीं पर साइड पे जाने की इसके अंदर। अब देखो ये तो बल्किंग हमने देख लिया। अब ऐसी आप सैंड के अंदर आप सिल्ट कंटेंट भी निकाल सकते हो। सिल्ट कंटेंट मैंने बताया था आपको, सिल्ट जो होता है वो एक डेलेटेरियस सब्सटेंस है जो कि हमारे लिए हार्मफुल इंग्रेडिएंट है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर, ड्यूरिंग द क्या कहते हो प्रिपरेशन ऑफ द कंक्रीट। ये एक हमारे पास हार्मफुल सब्सटेंस है। हम सिल्ट कंटेंट ज़्यादा नहीं रखना चाहते हैं, नॉट मोर देन 6 to 8%, इसका भी आपको वेरिएशन मिल जाता है। 6% मान लो, कहीं पर 8% बोल देते हैं, 6% एक तरह से मान के चलते हैं हम, उससे ज़्यादा सिल्ट नहीं होना चाहिए। अब सिल्ट को आप कैसे चेक करोगे, आप कुछ नहीं करना, रेत जाना पहले देखो, एक फील्ड टेस्ट होता है, एक लैब टेस्ट होता है। मैंने फील्ड टेस्ट पहले बता रहा हूँ। फील्ड टेस्ट में क्या करोगे, आप जाके रेत उठाओगे, रेत उठाकर हाथ पैर से रब करोगे, लेकिन हाथ में स्टिकी जैसा होगा ना, और ज़्यादा सिल्ट उसके अंदर है। बात समझ गए? अब देखो लैब के अंदर कैसे टेस्ट करें, कुछ नहीं करना, ऐसे टेस्ट करते हैं उसके अंदर में। आप लैब के अंदर करने से पहले उसमें आप क्या करते हो कि 4 जगह से, मतलब एक पिक है, मतलब सैंड को लाकर एक ट्रक उतार दिया है। आप ऐसा नहीं कि एक ही जगह से उठा के सैंड आपने डाल दिया, नहीं, आपको सैंड 2-3 उसी 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 जहाँ पर जो स्टोरेज उसका पॉइंट है, उसी बंच में से आपको 5-6 जगह से सैंड को थोड़ा थोड़ा लेकर रख लो, क्योंकि भाई होता है इधर ज़्यादा सिल्ट दिख गया, उधर कम हुआ, तो कई बार ये भी होता है कि नीचे वाला पोर्शन आ गया, होता है पूरा। आप चारों साइड, 500 साइड से यू विल टेक फ्रॉम ऑल द साइड एंड देन देखो टेस्ट कैसे करोगे, ऐसे टेस्ट करते हो उसके अंदर भी सेम ऐसे ही, उसमें भी कुछ नहीं करते हैं, ऐसे बीकर लेकर, बीकर में आप क्या करते हो, सैंड को ऊपर डालते हो, सेम ऐसे निकलेगा उसमें भी। 2 सेवन मान लो यहाँ लिया आपने, और उसके अंदर आपने क्या किया, सपोज पड़े आपने 50 का रखा, 100 का रखा, सपोज 100 रखा आपने, इतना आपने सैंड फिल कर दिया, सैंड रखा। अब इसमें क्या करोगे आप, पानी मान लो 100 ही कर लेते हैं, कुछ नहीं, आपको बस मेजर करना, 100 ml डाला, पानी डाल दिया उसके अंदर, पानी वो उतने डाल दिया, पानी थोड़ा सा ज़्यादा 150 कर लो, पानी ज़्यादा कर लो थोड़ा सा, ताकि आपको दोनों में लेवल और मार्जिन दिख जाएगा। पानी आपने डाल दिया, अब क्या करोगे, उसके अंदर सॉल्ट भी डालते हैं। सॉल्ट भी डालने से थोड़ा सा सेटलमेंट उसके एसिड के साथ बहुत सारा रिएक्शन वगैरह होता होगा, इसलिए सॉल्ट उसका एक अपना से एक स्प्रेड लेयर जैसा बनाता है इसके ऊपर से। जब उसको आप विग्रसली दोनों को मिक्स कर दोगे, विग्रसली दोनों को डालने के बाद सैंड को, पानी को और सॉल्ट अगर डाल देंगे, उसको डालकर सॉल्ट कितना, तो 1% के आसपास डालते हैं। 1% आप निकाल लो कितना होगा 50 का, तो 50 का 1% कितना होगा, 50 का आपका 1% कितना होगा, 50 0.5 सर, 0.5 वहाँ पे डाल दो, 0.5 ग्राम मान लो, अगर 50 ग्राम है उसका डाल दोगे 0.5 ग्राम, उतना आप डाल के वहाँ आप उसको क्या कर लोगे, विग्रसली मिक्स कर लोगे। मिक्स करने के बाद आप फिर वही सेम आप देखोगे, कुछ देर के बाद आपको देखना है यहाँ पर सैंड का एक लेयर ऐसा रहेगा, उसके ऊपर पतला सा प्रिसिपिटेट जो होगा क्ले आपको दिख जाएगा, क्ले ऊपर पे सेटल रहेगा उसके ऊपर, मान लो नीचे सैंड नीचे पूरा यहाँ से यहाँ तक है, तो ये पतला सा क्ले का लेयर बन गया, बस ऐसे दिख जाएगा उसको। बस वही टेस्ट, सेम ऐसे टेस्ट करते हैं उसको, कुछ भी उसमें अलग नहीं है। वो टेस्ट हमारा होता है सिल्ट, वो आप निकाल लोगे, फिर जो निकल के आया ऑरिजिनल माइनस ये जो लेवल को माइनस कर लोगे, सेम बस निकल जाएगा कितना परसेंट सिल्ट है, तो 4 से 6%, कहीं पर 8% हो जाता है, इससे ज़्यादा सिल्ट नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। सिल्ट का भी टेस्ट ऐसे ही होता है। अब सैंड का कुछ होता है, टेस्ट करते हैं हम लोग सैंड को, इसके अंदर सॉल्ट का भी प्रेजेंस टेस्ट करना पड़ता है, तो वो कैसे टेस्ट करोगे बताओ, कोई बताओ। सॉल्ट अगर सैंड के अंदर प्रेजेंट है वो कैसे, सॉल्ट तो ऑब्वियस से होना है, रिवर से आ रहा है तो सॉल्ट तो प्रेजेंस होता है, कई बार होता है, कहीं पर खारा पानी है, रिवर ज़्यादा है वहाँ पर, रिवर में उसके वजह सॉल्ट आया था उसके अंदर, बताओ सैलाइन वाटर की वजह से हो जाता है। उसको चेक करके देखोगे, चेक कैसे करोगे, खा के देखोगे सैंड को, क्या बताओ,
यहाँ के भी वेट वो भी तो चेक करो ना शायद। वो वाटर को बॉयल नहीं बोलेंगे उसको टेस्ट करके ही देखोगे, क्योंकि तुम उसको टेस्ट करके देखा जाएगा, समझ जाना थोड़ा सा टेस्ट किया जाता है। ये हमने कवर किया था बल्कि हो गया आपको कंडीशन। अब देखिए बल्कि क्या इश्यूज क्या है भाई, इसके वजह से आपको पहले बताया अगर प्रॉपर मेजर आपने नहीं लिया तो इसकी वजह से क्या होगा, बल्कि ऑक्साइड हो जाएगा। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कॉन्क्रीट मोटार, एक कॉन्क्रीट मोटार में कॉस्ट बढ़ जाता है बल्कि का इफेक्ट की वजह से। अब यहाँ पर आप सिंपल से देखो एक पॉइंट ये है बल्कि लेकिन सबसे मेन इसका पॉइंट है ये हार्श मिक्स हो जाता है जो कि डिफिकल्ट होता है वर्किंग एंड प्लेसिंग में। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर सैंड सही प्रोपोर्शन होगा तभी आप एक वर्केबल मिक्स बना सकते हो। वर्केबल मतलब क्या, ईज ऑफ डूइंग वर्क विद द सीमेंट एंड सैंड एंड कॉन्क्रीट। अगर टोटल कॉन्क्रीट का मिक्स बनाते हो उसकी वर्केबिलिटी की हम बात करते हैं, मतलब ईज ऑफ डूइंग वर्क विद विच जो मटेरियल जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके साथ हम कैसे कितनी आसानी से उसको हम क्या कर पा रहे हैं, मिक्सिंग कर पा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं, कॉम्पैक्ट कर पा रहे हैं, उसके अंदर फिनिशिंग कर पा रहे हैं, सिक्योरिंग, ये सब कहलाता है वर्केबिलिटी। टोटल सब मिल ही जाता है वर्केबिलिटी के अंदर। मतलब सिंपल सी बात है कितना आसानी से उसको मिलावटी कर रहा है बस खत्म है, कितने अच्छे से उसको प्रिपेयर कर पा रहा है मटेरियल को। तो वो घट आपको ऑब्वियस बात है सैंड कम होगा वहाँ पे से दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको हार्श मिक्स हो जाएगा उसका, फिर वर्किंग एंड प्लेसिंग करने में उसको दिक्कत जाएगी। ये सब इश्यूज अब यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट आपको दिखाना है, मुझे दिखा सकते हैं एग्जाम में मेरे को कैसे फाइन सैंड का ज़्यादा बल्कि होगा, अब आप देख पा रहे हो मीडियम सैंड उससे कम, कोर्स सैंड उससे कम। ये आपको ऐसे ही इसका ग्राफ होता है, जो आप इसे ग्राफ प्लॉट करते हो तो ऐसे कुछ निकल के आता है। ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है। अब अगला चीज़ देखिए भाई इसके अंदर अगर हो गया अगर डिलीटेरियस मटेरियल, अब हम बात करते हैं कौन सा मटेरियल, डिलीटेरियस मटेरियल। अब देखिए आपका डिलीटेरियस मटेरियल कौन कौन होता है आपको पहले बताया भाई, उसके अंदर क्या होगा, कुछ आयरन्स होंगे, अल्कलीज होगा, सॉल्ट होगा, कोल होगा, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होगा, माइका होगा, शेल होगा, सारे चीज़ प्रेजेंट होंगे, एलिमेंट्री मटेरियल्स, सी शेल, कुछ क्वान्टिटीज़ में वहाँ पे सब ये सब क्या इफेक्ट करेगा भाई, इसके हार्डनिंग पे इफेक्ट करता है, स्ट्रेंथ पे इफेक्ट करता है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ मोटार, स्ट्रेंथ, हार्डनिंग एंड ड्यूरेबिलिटी सब पे इफेक्ट पड़ता है। ये सारे कंस्टेंट यानी कि प्रेजेंट होते हैं, अरे ज़्यादा ना हो लेकिन लीगल क्वान्टिटीज़ में होगा कि ये हमारे लिए हार्मफुल प्रोडक्ट है। तो इनके वजह से हमारा जो मिक्स जो है वो एक ड्यूरेबल मिक्स नहीं बन पाता है। अब देखो अगर क्वान्टिटीज ऑफ वहाँ पर क्ले मैक्सिमम है, फाइन सिल्क ज़्यादा है, फाइन डस्ट ज़्यादा है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज ज़्यादा है, मार्बल डस्ट है, ये सब का एक लिमिट है भाई कितना परसेंट तक क्ले फाइन सिल्क या फाइन डस्ट जब होगा भाई 4% ये 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज पर द मॉडल। हमारे को IS 2386 पार्ट 2 में आप देखोगे इसको, आप आइए कभी कोड पढ़ के देखना, उसके अंदर मेंशन होता है ये सब चीज़। आप IS 2386 आप जितने भी देखोगे एग्रीगेट वगैरह का सारा टेस्ट इसमें देखोगे आप। ये भी एक तरह से कोर्स एग्रीगेट, कौन सा एग्रीगेट है सैंड, फाइन एग्रीगेट या कोर्स एग्रीगेट, कौन सा एग्रीगेट है सैंड, इसे कौन सा फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट ये भी हमारा। इसके अंदर आप जब देखोगे आपकी जब IS 2386 कोड का नाम याद रखना है, पूछ लेता है कोड कौन सा यूज़ कर रहे हैं इसमें। जब एग्रीगेट के सब जगह आपको देखो 2386 ही ऑलमोस्ट, तो वहाँ पर जब आप देखोगे तो इसके अंदर आपको याद रखना है 5% ज़्यादा नहीं चाहिए क्ले का कंटेंट। अब वही चीज़ जब आप देखोगे यहाँ पर सेम यहाँ पर उसको हम और दिया ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज पर दिया हुआ, उसके कलर के ऊपर पर दिया हुआ है। लिक्विड जब आप उसमें चेक करोगे लिक्विड जो होता है वो लाइटर दिखना चाहिए। अब कहाँ से पता चलेगा इसका, IS 2386 पार्ट 2 में इसके अंदर इसका क्लॉज मेंशन है, कैसे इसका दिया हुआ कोड के अंदर देन दैट स्पेसिफाइड इन द कोड, कोड के अंदर मेंशन है ये कुछ है। 5% आप याद रखना, 5-6% ज़्यादा मेरा नहीं होना चाहिए। क्या सिल्क कंटेंट की हम बात कर रहे हैं, क्ले या फाइन सिल्क या फाइन डस्ट हमारे सैंड के अंदर वो हमारे नुकसानदेह होता है। तो देखिए हम लोगों ने ये सब बात कर लिया था सैंड के। देखो सैंड तो है ही, कल हम लोग जैसे बात कर रहे थे एम सैंड आपने देखा है, एम सैंड आपने पढ़ लिया। एम सैंड मतलब मैन्युफैक्चर सैंड। अब देखो सैंड का सॉल्यूशन भी हमारे पास अवेलेबल है, वो सैंड अगर हम यूज़ कर सकते हैं। देखो पहला भाई सैंड के जगह पर आप ब्रश स्टोन को यूज़ कर सकते हो। बर्न्ट क्ले या सुर्खी क्या होता है, बर्न्ट क्ले या सुर्खी क्या होता है, आप यहाँ पर क्या यूज़ करते हो, बर्न्ट क्ले हो गया, सुर्खी हो गया या सिंडर हो गया, या फिर आप एशेज यूज़ करते हो। वैसे ये सब सबके सब क्या है, सबके सब बेस्ट प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है लोग।
जो भी है तो सुर्खी भी एक तरह से देखते ना सुर्खी वगैरह ईट का सर हाँ हाँ सुर्खी को दिखाते हैं वो दिखाना पड़ेगा जगह का नाम ही दिख रहा है ठीक है यस सर। यस सर। ऑर्डर फॉर्म में एक तरह से पहले ये भी देखो कभी मुझे ये बताओ ये कौन ये शायद मुझे ये आवाज ईटा लग रही है। ईट का पिसा हुआ ये ब्रिज की आवाज लग रही थी ब्रिज बोल रहे थे ये हाँ तो जब तुम क्या तुम पढ़ रहे हो अभी तुम अनएग्रीगेट अनएग्रीगेट का साइज क्या होता है 4 mm तो कोई साइज ही नहीं होता है तो अपना साइज बना लीजिए फ्रेंड्स 4.75 mm से 75 माइक्रोन तक होता है इसका साइज नहीं होता साइज का बताओ 4.7 से 75 माइक्रोन तक 4.75 mm to 75 माइक्रोन आप इसको क्या बोलते हो फाइन एग्रीगेट बोलते हो ना ऑब्वियस सी बात है जब हम रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं कौन सी रिप्लेसमेंट करेंगे सुर्खी का भी कुछ ना कुछ रेंज वहीं पे आएगा ना उसका भी बात समझ रहे हो बच्चों हाँ तो इसलिए ये वहीं का रेंज है ठीक है और देखो तो आपको बिल्कुल सेट जैसा ही दिखेगा तभी इसको रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं इसको आप इसको मेनली हम लोग यूज़ करते हैं सुर्खी देखो ऐसे यूज़ करते थे इसके लिए पहले सड़क वड़क जो बनता था ना ये छत बस जो होता था ऐसे यूज़ करते थे इसी सब मटेरियल से यार पहले के ज़माने में मोटर वोटर उसके अंदर लाइन वाइन डाल के बढ़िया उसको चूना वूना देकर उसको बनाया जाता था ये भी पहले के ज़माने में ऐसे ही बनता था ये आप देखो अब इसमें आप क्या यूज़ कर सकते हो सैंड की जगह रिप्लेस कर सकते हो फ्लाई एंड वाटर मैश ये सब भी यूज़ कर सकते हो तो हम कांच मिलता है हमको पोल और फ्लो जस्ट से मिलेगा ये सब इससे भी हम क्या बनाते हैं मोटार या कंक्रीट में क्या डिफरेंस है बताओ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोटार एंड कंक्रीट अपार्ट फ्रॉम विवेक कोई और बताएं अमूल भी नहीं बताएंगे और बच्चे बताइए क्या होता है मोटर और कंक्रीट में क्या डिफरेंस है मोटर नहीं मोटार एंड कंक्रीट में क्या डिफरेंस है Mortar is mixture of cement and sand. ठीक है सर मोटार सीमेंट सैंड और उसमें हम क्या कहते हैं दूध में मिलाएंगे उसको है ना मोटार को ये वाटर में सर तो वाटर को मैं बताऊंगा आप वो भी बोलो ना डेफिनेशन में आप सब बोलो सीमेंट मोटार में क्या होता है बताओ इससे मिक्सचर ऑफ क्या सीमेंट एंड cement, water सीमेंट and सैंड sand. अब हुआ डेफिनेशन सही आप नहीं बताओगे सपोज जो आपको अगर आपको पता है वाटर यूज हो रहा है मान लिया मुझे नहीं पता है तो आप क्या बोलोगे सर सीमेंट और सैंड को मिला दीजिए वो मोटार बन जाएगा कैसे मिलाएंगे उसको Water की डेफिनेशन प्रॉपर बोला डेफिनेशन प्रॉपर बोला कीजिए तो समझ देखो आप मैं जानता हूँ आप जान रहे हो लेकिन बोलने का वे होता है सब सही बोलो दूसरा चीज मोटार में क्या आपने ये बताया जहाँ एग्रीगेट आ जाएगा वो चीज़ क्या बन जाएगी कंक्रीट बन जाएगी बस ठीक है अब उसके अंदर भी टाइप होता है कंक्रीट के अंदर में भी क्या होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट पीसीसी बन जाएगा एक हो जाएगा आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट इसमें क्या डिफरेंस है बच्चों reinforcement ऐड कर देंगे सर उस स्ट्रक्चर में. रेनफोर्समेंट क्या होता है मुझे नहीं पता रेनफोर्समेंट ज़्यादा Steel bars. स्टील सर। क्या Steel ठीक bars है। सर. वो आ गया वो आपका रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट हो गया आप जब देखते हो डेंसिटी किसके ज़्यादा निकल के आती है आरसीसी की या पीसीसी की आरसीसी की। कितनी निकल के आती है वो ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसलिए 25 25 क्या 25 मीटर ना kg per meter की. ठीक है गुड और आरसीसी की 25 हो गया पीसीसी की 2400 kg per meter की. यस सर 25 आप एक मिनट आपने क्या बोला 25 केजी पर मीटर क्यूब एक मिनट वही एक मिनट को खुद अभी करेक्शन कर लेगा वो अभी 2400 केजी पर मीटर क्यूब आपने बोला था उससे पहले आपने क्या बोला तो 25 केजी पर मीटर क्यूब आपने बोला था कि नहीं बोला था आरसीसी का सर. हाँ आरसीसी का 25 पर मीटर क्यूब होता है नहीं सर बोलने से पहले कुछ तो सोचो 25 केजी पर मीटर। देखो एक बात बताऊं देखो इसको अपने ऊपर मत लिया करो बुरा नहीं मानना इसको लेकिन
आप जब बोलते हो ना तो सोच के बोला करो। मेजरमेंट देखो 25 केजी पर मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब में आरसीसी जो है आपका 25 किलो आएगा सर। कहने का मतलब यही है ना, 1 मीटर क्यूब 25 किलो आ रहा है, यही कह रहे हो ना रंजन? 25 बोले थे सर। 100 बोले थे यस सर। और हो सकता है मुझे सुना नहीं दिया हो। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, सही है, ठीक है, चलो सही है, तुमने सब सही बताया। और बाकी बच्चे को पता नहीं। क्या बोल हाँ जी, नहीं सर, ठीक है सर। चलो कोई नहीं, मुझे लगा कि 25 बोल रहे हो। 25 भी होता है, 25 किलो न्यूटन कहलाएगा, ठीक है। सर न्यूटन में सर, हम केजी पर हाँ, मीटर में। चलो ठीक है, सही है, चलो ठीक, कोई बात नहीं, हो सकता है मैंने सुना नहीं होगा। चलो तो बाकी समझ के बच्चे अब इसको। अब देखो ट्रस स्टोन जो होता है वो भैया आपको पता है ऑलरेडी, वो शार्प होता है, उसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, मोटार में ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा। ऑब्वियस सी बात है कि हमने इसको खुद बनाया है, जो हम खुद बनाए हैं तो बटन इसके अंदर हम खुद अपनी तरफ से सारा शेप एंड साइज हम अपनी तरफ से डिज़ाइन करवाएंगे उसका, वो उसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ निकल के आएगी। क्यों? तो उसके अंदर शार्प एजेस, शार्प निकल के आता है, अब राउंडेड नहीं होगा, उसके अंदर सबके सब एक शेप में आएंगे, यूनिफॉर्म शेप में होंगे, इसलिए वो आपका उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा निकल के आती है मोटार की। भाई तो इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे? ये जो ट्रस स्टोन जो होता है इसको जनरली बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन लाइक कॉन्क्रीट डैम्स हो गया, ब्रिजेस हो जाए, इन सब जगह इसको हम यूज़ करते हैं, ट्रस स्टोन को यूज़ करते हैं आज के डेट में। क्योंकि सैंड जो है यहाँ पर यूज क्वान्टिटी में इस जगह पे हो सकता है जहाँ पे आप सपोज एग्जाम्पल ले लो, कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पर, अब मुझे चाहिए ह्यूज अमाउंट ऑफ, सपोज डैम, तो भाई तुम तो जानते हो डैम कहाँ है, इतने दूर इलाके में बनता है। अब वहाँ पे मेरे पास तो चट्टान की तरह अबंडेंट क्वान्टिटी हो गई, क्योंकि हम तो उसको ऐसे लोकेशन लेते हैं डैम का जहाँ पे स्टार्टा हमें उसकी बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, सॉइल की स्ट्रेंथ हमें स्टार्टा बिल्कुल यूनिफॉर्म हार्ड स्टार्टा मिले, जहाँ पर स्टार्टा मतलब लेयर, हार्ड लेयर ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। और बेयरिंग कैपेसिटी मतलब सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी, सॉइल कितना बेयर कर पा रहा है, ये सब सॉइल में जब पढ़ोगे तब पढ़ोगे बेयरिंग कैपेसिटी कितना होता है, ये सब पढ़ोगे वहाँ पर। तो वहाँ पर कितना फाउंडेशन का क्या मतलब, कितना मतलब उसके अंदर क्या कहते हैं, हर फाउंडेशन के अंदर, अब इसी आप वहीं पर नहीं पढ़ना है बेयरिंग कैपेसिटी, आपको आरसीसी के अंदर भी पढ़ना है इसको, आरसीसी एक पढ़ोगे जब उसके अंदर ही पढ़ना है इसको। तो खैर वो नहीं, लेकिन देखिए बेयरिंग कैपेसिटी आपको वहाँ पर सब चीज़ जानना पड़ेगा, तब जाकर आप डिजाइन करते हो वहाँ पर। तो उस जगह पर हमें पता है कि सैंड की अवेलेबिलिटी वहाँ पर कम है कंस्ट्रक्शन में, वहाँ पे हमें रॉक्स तो मिल जाएंगे, वहाँ से हम उसको बना सकते हैं एम सैंड, या फिर उसको हम कंस्ट्रक्शन सैंड हम बना सकते हैं उसको, इसलिए वहाँ पर हम इसको मेनली यूज कर लेते हैं अपने उस सैंड को, क्योंकि हमारे कॉस्ट ज़्यादा निकल कर नया है इसलिए बनाते हैं। अगला पॉइंट कहता है भाई ये सबको हम प्रॉपर्ली स्क्रीन करते हैं ताकि इसके अंदर से हम स्टोन डस्ट को रिमूव कर दें, वरना क्या होगा, ये जो स्टोन डस्ट है ये एज ए फाइन्स की तरह काम करने लगेगा, यानी पैन में जो 75 माइक्रोन से भी छोटा हो जाएगा ना तो सैंड कहलाएगा ही नहीं। 75 माइक्रोन से जो छोटा हो गया उसको सैंड की कैटेगरी में लाएंगे नहीं, और इंग्लिश में सैंड की कैटेगरी में आएगा नहीं। उसके वजह से जो हमारा जो वर्ड्स है वो इफेक्ट कर जाएगा सीमेंट की जगह पर। सीमेंट की सैंड फिर आती है आपको 30 माइक्रोन तक आती है। साइज ऑफ सीमेंट क्या होता है बच्चों? 90 माइक्रोन तक होती है, कितनी होती है? साइज ऑफ सीमेंट कितनी निकल कर आती है? 19 micron. That less than 90 micron. निकल कर आती है 90 माइक्रोन तक, उससे कम होगा फ्लाई ऐश का, उससे कम हो जाएगा। मैंने शुरू में बोला था फ्लाई ऐश की भाई उसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। फ्लाई ऐश की साइज 30 माइक्रोन तक, उससे 30 और 90 के बीच में लाई करेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा वो भी। तो वो मतलब क्या कहने का मतलब ये है आप वहां पर इस मटेरियल को रिप्लेस करते हैं एक तरह से। अब देखो यहाँ पर आप वहां पर पूरे के पूरे डस्ट को हटा दोगे वहां से। अब देखो सुर्खी एक पॉपुलर है सब्स्टिट्यूट ऑफ फॉर सैंड, आपको मालूम है ये चीज, सुर्खी बहुत ही पॉपुलर सब्स्टिट्यूट है सैंड के अंदर में। आप देखोगे जब घर बनता है ना तो घर के अंदर आप लोग देखोगे अपने को, जब भी आपने देखा होगा घर बना होगा आपको, ये घर बनता है अभी, तो आप देखोगे उसके अंदर लाकर ना वो रिवर से सैंड होता है वो लाके फिल करते हैं, आपने देखा है? Yes sir. घर के अंदर देखना व्हाइट वाला सैंड नहीं होता, व्हाइट जो रिवर के किनारे जो रहता है वो Sound level sir. Yes sir. यस सर। हाँ वो डालते हो, फिर उसको लाके फ्लडिंग करते हो, पूरा फ्लडिंग करते हो। फ्लडिंग मतलब बाढ़ नहीं लाते हो, मतलब पानी उसको देते हो ताकि वो इजिली कॉम्पैक्ट हो जाए, करते हो ना उसको, कंसोलिडेशन उसके अंदर करवाते हो, सेटलमेंट उसके अंदर करवाते हो, समझ रहे हो ना? Yes sir. तो वो भी सैंड है, वो भी सैंड है, वो एज अ शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करेगा। वो सैंड जो होता है
एक बहुत ही अच्छा सैंड को क्या होता है, सैंड एक गुड बॉय है एक तरह से मानो तो, बहुत अच्छा बच्चा है सैंड। सैंड अब ये अब सॉइल जब पढ़ोगे तब उसके अंदर पता चलेगा सैंड क्या होता है, सैंड के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। और लेकिन फिर भी एक तरह से बस ये जान लो सैंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है वहां पर। आप देखोगे उसके अंदर सैंड को हम लाके फिल करते हैं, उसको हम कॉम्पैक्ट करके फिर उसके ऊपर आप देखोगे झामा ब्रिक्स होता है, झामा ब्रिक्स नाम सुना होगा झामा। अब हम ब्रिक्स के टाइप में Yes, sir. देखेंगे ब्रिक्स में क्लास ए क्लास बी क्लास सी और फिर झामा ब्रिक्स भी होता है। झामा ब्रिक्स वो होता है जो ओवरबर्न्ट ब्रिक्स होता है, जो मेटेलिक साउंड होगा, इसमें आयरन की कंटेंट ज्यादा होने की वजह से आयरन मतलब वार्पिंग हो जाता है, ब्रिक्स टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। देखना एकदम आयरन बाहर में वो लोहे जैसे तुम उस पर हथौड़ी या छेनी मारोगे टन से आवाज करेगा, मेटेलिक साउंड करेगा वो। सुना है ऐसा आवाज झामा ब्रिक्स? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये आपने देखा होगा। वो हमारे सबसे रद्दी क्लास की ब्रिक्स है, उसको हम लोग कहाँ पे डालते हैं, फर्श वगैरह में काफी अच्छा उसका स्ट्रेंथ निकल के आती है, इसलिए उसको हम यूज कर लेते हैं। एक तरह से वो बेस्ट मटेरियल ही है ना झामा ब्रिक्स, तो बेस्ट उसका क्या यूज करोगे, उसका थोड़ी दीवार में यूज कर लोगे। बाहर फेस होता है, चेहरा मतलब ब्रिक्स का शेप जो प्रॉपर होना चाहिए तो वो उसके टॉलरेंसेस उसकी बहुत ज्यादा निकल कर आती है, मतलब टेढ़ा हो जाता है, वर्किंग ज्यादा ओवर हीटिंग या उसके प्रोपोर्शन ऑफ सर्टेन अमाउंट नहीं। सैंड ब्रिक्स के अंदर जो प्रोपोर्शन होता है उसकी भी हम बात करेंगे, ब्रिक्स के अंदर क्या क्या प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। अब उसके अंदर क्या होगा, सबसे ज्यादा ब्रिक्स के अंदर सिलिका होगा, एल्यूमिना होगा, लाइम होगा, आयरन होगा, मैग्नीशिया होगा और अल्कीज होगा। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे उसके अंदर में जब ब्रिक्स की जब हम पढ़ेंगे तो, लेकिन फिर भी जानेंगे। तो जो झामा ब्रिक्स होता है उसको भी यूज कर लिया था, उसके ऊपर कॉम्पैक्ट करके करते हैं। अगला चीज देखिए, ये सुर्खी इसलिए कहा था सब्स्टिट्यूट है किसका, सैंड का। इसको हम कहाँ से लाते हैं भाई, फाइनली ग्राइंडिंग बर्न्ट क्ले। जो देखो ऑब्वियस सी बात है, जो किसी बच्चे ने बोला था चूड़ा है सर ईंट का, कोई बच्चा बोला था अभी, बोला था ना कोई, ये सही बोला था उसने। देखो यहाँ पर पॉइंट यही होता है ये। Yes, इट sir. शुड हाँ इट शुड बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम एनी इम्प्योरिटीज। ऑब्वियस सी बात है, इट प्लेस सम सेम फंक्शन एज दोज ऑफ सैंड। ये बिल्कुल सैंड के जैसा ही इसका भी फंक्शन है, बट इन इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड इंप्रूव्स हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी ऑफ द मोटर। देखो एक और इसके अंदर प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो गया, हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी को बढ़ा दिया इसने मोटर के अंदर। अब देखो इसलिए लाइम और सुर्खी बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन निकल कर आता है। पहले के जमाने में कंस्ट्रक्शन जब हुआ करता था, तो पहले जब कंस्ट्रक्शन होता था ना उस टाइम यही यूज होता था, लाइम सुर्खी। लाइम मतलब चूना, बात समझ रहे हो, उसी का आजकल स्टाइलिश फॉर्म निकल गया, व्हाइट सीमेंट, पुट्टी, सब तो चूना का ही रूप है ना, सब यही हुआ करता था पहले। तो ये आप जब देखते हो लाइम सुर्खी, और पहले एज अ ग्लू किसको हम यूज करते थे बताओ, जो आज जो आप देख पा रहे हो जो सीमेंट जो बाइंडर है, पहले लाइम बाइंडर हुआ करता था। ये आपको मैं बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ाया था फर्स्ट टॉपिक में ही, भाई क्या क्या इसका सब्स्टिट्यूट क्या निकल गया। और हम लोग पहले उसके अंदर अगर एडेसिव हम लाते थे उसके अंदर ज्वाइंट के लिए, उसके अंदर हम डालते थे बेल। बेल नाम सुना है, बेल फल जो होता है। Yes, sir. यस सर। बेल तो आप लोग जानते होंगे, उसके अंदर स्टिकनेस प्रॉपर्टीज होता है। उड़द दाल नाम सुना है, उड़द दाल। Yes, sir. यस सर। उस जिससे आप क्या बनाते हो, उड़द दाल से आप ये क्या बनाते हो, दही बड़ा, दही बड़ा बनाते हो, दही बड़ा। वो उसके दही अंदर बड़ा एक- सब मूंग दाल का बनाते हैं। नहीं उड़द दाल का बनता है। उड़द का बनता है सर होली के टाइम में। जाके घर में पूछना मम्मी से, और घर में जाके देखा करो, थोड़ा खाना वाना में मना हेल्प क्या करो, क्या करते हो दिन में मोबाइल चलाते हो, मदद क्या करो, देखो कैसे बनता है। करते हैं सर। अरे बहुत करते हो तुम, दिख रहा है वहां पे तुम दिन भर मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है, बोलते हो करते हैं। देखो कितना सीधा सच्चा से झूठ बोल दिया ये। तो अगर करते तो वो बताता नहीं कि सर मूंग दाल का उड़द बनता है। अरे मूंग दाल का मंगोरे बनता है, मूंग दाल का थोड़ी बनता है ये। नहीं सर, भारत करता है सर, मंजीत भी। अच्छा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यस सर। ऐसे बच्चे तो हर घर में होना चाहिए। चलो भारत खुश हो गया सर। नहीं अरे खुश हो जाए अच्छी बात है, एटलीस्ट वो करता तो है, खुश हो जाए या हंसे या रोए, कर तो रहा है वो, अच्छी बात है मेरे वो। पास ही बैठा हुआ है इसी कारण। अच्छा एक जगह कैसे बैठे हो भाई साहब तुम दोनों? एक ही जगह रहते हैं सर। अच्छा तो फिर तो मेरे ख्याल से एक क्लास ऑन करो, फिर दो दो तुमको डेटा बचाओ, Yes. फिर एक चंडी में। दोनों चंडी में है सर। तो नहीं, देखो तुम लोगों का निगरानी कर रहा है कॉलेज का, वहां से बैठा बैठा है ना। यस सर, थैंक यू थैंक यू। चलो अच्छा ध्यान रखो कॉलेज का। देखो मैंने क्या बोला, तो पहले जमाने में यूज क्या करते थे, इसके अंदर एक स्टिकनेस प्रॉपर्टीज हुआ करता था। आप समझे हो ना, ये सब का रिप्लेसमेंट आज डेट में है। देखो अब टेक्नोलॉजी थोड़ी चेंज हुई, अब नए नए एडिसिव्स आ गए, वो सब यूज हो रहा है। हालांकि पहले का देखो आज का कंस्ट्रक्शन देखो, दोनों में फर्क आपको। अब दूसरी बात, पहले जो होता था ना, पहले आप देखते होंगे भाई
बड़े बड़े चट्टान को यूज करते थे, बड़े बड़े चट्टान को यूज करते थे प्रॉपर शेप्स में कटिंग करके, उसकी जो स्ट्रेंथ निकल के आती थी, ऑब्वियस सी बात है ब्रिक्स से ज्यादा निकल के आएगी या कम निकल के आएगी रॉक? ज़्यादा निकल के आएगी रॉक की। बस यही है, वो आज भी स्ट्रक्चर फेल नहीं होगा ना, वो प्रॉपर बहुत मजबूत रहता है। उसके उसके अंदर प्रॉपर शेपिंग ड्रेजिंग वगैरह हम लोग स्टोन्स का क्या करते थे, स्टोन्स का, अरे हम लोग मतलब हम नहीं करते थे, हम लोग बोल रहे हैं तो सभी जो पूर्वज होंगे उनके अंदर मतलब देखो एक प्रॉपर ड्रेसिंग करते थे, उसकी ड्रेसिंग मतलब उसको प्रॉपर शेप में कटिंग वगैरह उसकी करते थे, फिर जाके उसका अलाइनमेंट लेके रखते थे शेप, देखना वो हिलेगा नहीं, वो इधर से उधर, आंधी तूफान इतने सारे आंधी तूफान झेल लेता है वो, देखते हो ना इतने सारे रॉक्स में वो जो किला बिल्कुल सब जगह देखो एक से एक मोन्यूमेंट बैठे पड़े हैं, एक से एक, आप देखोगे एज ए सिविल इंजीनियर तो मस्ट बी अवेयर भाई ऐसा क्या कंस्ट्रक्शन कर दिया उस टाइम में, आप देखो उस चीज को, देखोगे कितना शानदार कॉलम ज्वाइंट उस टाइम में, देखो बीम कॉलम का ज्वाइंट कैसे करता था, कॉलम भी था और बीम भी बनाता था वो, कैसे उनका लेआउट करता था, बीम कॉलम का कैसे ज्वाइनिंग की जाती थी, आप देखना जाकर ये सब चीज देखोगे ना मजा आएगा, स्ट्रक्चर को अगर रियल में फील करना है तो वहां से आपको फिजिकल व्यू दिखेगा, आज के में क्या है सारे स्ट्रक्चर तो अंदर हिडन पार्ट होते हैं, बीम कॉलम आपको बाहर से दिखेगा क्या, अंदर में कनेक्शन होता है ना उसका रेनफोर्समेंट का, बाहर से तो कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन स्टोन रॉक में तो हम कोई कनेक्शन देते नहीं थी वहां पर, ऐसा नहीं कि हाँ वहाँ पर रिवेटेड कनेक्शन दे दिया, वोल्टेज कनेक्शन दे दिया, कुछ भी नहीं था वहां पर, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर नहीं बन पाता था, बस सिंपल सी बात है, सेपरेट पार्ट का ही बनता था, बात समझ रहे हो बच्चों? यस सर। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर वो हुआ इसमें हम क्या करते हैं बताओ, कोई बता सकता है मोनोलिथिक स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारा मेन पर्पस होता है कि मोनोलिथिक स्ट्रक्चर कास्ट करें, बताओ विवेक कहाँ गया? सर मोनोलिथिक स्ट्रक्चर जिसमें स्लैब और बीम ये सब का एक ही साथ कास्टिंग कर दिए। हाँ, अब जितना भी हमारा जो होता है फ्रेम वर्क कह लेते हैं, फ्रेम वर्क है एक तरह से, ये कैसा है फ्रेम जैसा है, फ्रेम ही है ना कि हमारा स्ट्रक्चर एक्चुअली। आप क्या करते हो मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन करते हो, मतलब बीम को कॉलम के साथ, कॉलम जो आपका है आप देख रहे हो ना बीम कॉलम एकदम फ्रेम होता है, नीचे टाई बीम भी होता है फाउंडेशन के अंदर में टाई बीम डालते हैं नीचे हम लोग, ताकि अगर जो स्ट्रक्चर हिले, ऐसा नहीं कि आपको क्या तो कॉलम आगे भाग रहा है इधर और बीम उधर भाग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा लगे आप बाहर भाग रहे हो, बिल्डिंग अपना भाग रहा है आप भी बाहर भाग रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग आज के डेट में हमारा जो कास्टिंग होता है बिल्कुल मोनोलिथिक कास्टिंग, विकास स्ट्रक्चर है मोनोलिथिक, हमारा ये पर्पस होता है पहला। तो अब देखिए ये तो हमारा पहले कंस्ट्रक्शन में करता था, इस चीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं, उस चीज़ को ये हम लोग का वर्क है, शेड्यूल है कि भाई आपको ऐसे ही कास्ट करना है, आप स्ट्रक्चर में आके देख रहोगे, अभी कॉलम एनर्जी आप लोग पढ़ोगे, कॉलम एनर्जी वगैरह में आप देखोगे कैसे क्या कॉलम का मूवमेंट होता है, सोए एनालिसिस कैसे करते हैं, सोए क्वार्टर फ्रेम वगैरह जब आप पढ़ोगे ना क्वार्टर फ्रेम, आप देखोगे उसमें सोए और नॉन सोइंग एनालिसिस कैसे करते हैं उसके अंदर, सब लिंकिंग है, सारा सब्जेक्ट में आपको मिलेगा कहीं ना कहीं देखने को, सॉन्ग में भी पढ़ने को मिल जाएगा आपको। अब देखो वही मैं कह रहा था यहाँ पर, ये आपके अंदर में उस मोटर वगैरह की तरह पे काम करता था, ये वाला सुरक्षित को यूज करते थे स्टैंड की जगह पर मोटर में। अब देखो भाई ये सब जैसे जैसे क्या होता है, ये जो होता है अपना सुर्खी की बात कर रहे हैं, ये क्या होता है, एयर और ह्यूमिडिटी के एक्शन में ये क्या होता है, डिसइंटीग्रेट कर जाता है। डिसइंटीग्रेट मतलब देखना आप, अब जो पहले के जो प्लास्टर वास्टर कर रहे थे ना उसके अंदर यूज करते थे इसको, ये धीरे धीरे उससे क्वालिटी डिटोरिएट होते चली जाती है ना। आप देखना क्योंकि देखो इसके अंदर फोर्सनेस ज्यादा होता है और ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर को झेल नहीं पाता, इसलिए डिटोरिएट हो जाता है, खराब हो जाता है, देखना वॉल वगैरह पे झड़ने लगेगा। अरे सिंपल से आप देखो ना प्लास्टिक पर वॉल का वो निकलने लगता है कुछ समय के बाद, देखा आपने ये चीज, प्लास्टिंग करने के बाद वो निकलने लगता है, लेकिन वो निकलते हैं क्यों, वो गलती की वजह से निकलती है, कंस्ट्रक्शन फॉल्ट की वजह से। क्यों कंस्ट्रक्शन फॉल्ट क्या है वहां पर? सबसे पहला फॉल्ट, आपने जब सीमेंट की प्लास्टरिंग कर रहा था वो क्या करता है, लेबर आया सुबह सवेरे एकदम बढ़िया लुंगी उठाया ऊपर, बढ़िया अच्छा से काम किया उठाया, और एक बार में वो पूरे सुबह में जो बनाता है 9 बजे पूरे शाम के 5 बजे तक का मटेरियल बनाता है कि नहीं बनाता है? आप लोग इस चीज को ऑब्जर्व करते नहीं करते हो? वो आते के साथ एक बार उसको बनाएगा, उसको पता है वही क्यों फालतू को डबल मेहनत करें, और मुश्किल से जाएगा 2 घंटे में जाएगा, सिर्फ एक बार ऐसे जितना यूज करना उसमें से काट के ला के फिर दे देगा प्लास्टिक के। आप मुझे बताओ आपने क्या पढ़ा सीमेंट के अंदर में, सीमेंट कितने टाइम मिनिमम में सेट होना शुरू हो जाती है? मिनिमम टाइम क्या होता है, इनिशियल सेटिंग के लिए क्या होती है मिनिमम टाइम? 30 मिनट्स 30 मिनट्स के बाद सीमेंट क्या होना शुरू होता है, सीमेंट अपना स्ट्रेंथ को गेन धीरे धीरे करना शुरू कर जाता है। ये सीमेंट के अंदर प्रॉपर्टीज है, लेकिन लेबर को तो ये नहीं पता ना, लेबर को लगता है भाई मुझे एक बार मेहनत करना पड़े शाम तक, उससे क्या मतलब है, उसने तो सीमेंट को लगा दिया आर्टिफिशियली सरफेस पे, लेकिन इसमें से कुछ सीमेंट ने क्या किया
अपना भाई सीमेंट के अंदर पानी गया, वो क्या करना शुरू किया, उसके अंदर रेट ऑफ हाइड्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। रेट ऑफ हाइड्रेशन स्टार्ट हो गई, मतलब वो अपना स्ट्रेंथ को धीरे धीरे गेन करना शुरू कर लिया। आर्टिफिशियली उसने तो आपके दीवार पे लगा दिया प्लास्टरिंग, आपकी खुश बढ़िया प्लास्टर हो गया। के बाद छोड़ो कुछ कुछ दिन